नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात अजय के अंगने में नाथ की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की नजर उन क्षेत्रों पर है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा ही क्षेत्र है विंध्य, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे और जिले से लेकर मंडलम तक के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान नाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ के इस दौरे को कांग्रेस में एकजुटता लाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले नाथ ने कहा था कि विंध्य से ज्यादा सीटें मिलती तो हमारी सरकार नहीं गिरती। इसे लेकर कमलनाथ और अजय सिंह आमने सामने आ गए थे। अब इस दौरे को उन दोनों के बीच में मनमुटाव खत्म करने के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के क्षेत्र रतलाम में दिग्विजय सिंह कांग्रेस पर जारी गुटबाजी पर भड़कते हुए दिखे। बोले, अब भी एक नहीं हुए तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, एक वर्कर भी नहीं मिलेगा। नाथ के दौरे और सिंह की टिप्पणी पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है, लाख जतन कर लो, कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरह होने जा रही है? और क्या विधानसभा चुनाव से पहले गुटों में बटी कांग्रेस एक हो जाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन 5 राज्यों में पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की इसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की नजर जहां नए सदस्य बनाने की तरफ है, तो वहीं उन क्षेत्रों में भी नेताओं ने दौड़ाना शुरू कर दिया है जहां 2018 के चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा एक क्षेत्र है विंध्य। एक समय कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले विंध्य में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 में से महज 6 सीटें मिली। खुद नेता प्रतिपक्ष रहे और मुख्यमंत्री की रेस में शामिल रहे अजय सिंह भी चुनाव हार गए। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नजर विंध्य की तरफ है। पार्टी फिर से विंध्य में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अभियान और रैलियां करती नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले के मनगवा पहुंचे और मंडलम सेक्टर व बूथ इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान कमलनाथ के साथ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उर्फ राहुल भैया भी मौजूद रहे। वहीं जन आक्रोश रैली के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस बिल्कुल चुनाव के फोकस पे है कमलनाथ जी, और ये मान के चलिए 2023 में उनके नेतृत्व में फिर सरकार बन रही है। और ये सब चीज जो हो रहा है कि जो आपने कहा ना कि वहाँ कमजोर है, ये अब हम 114 पे नहीं रुकने वाले, 174 पे जाने वाले हैं। तो 174 के लिए ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है, जिससे ये जो डीएनए वाले गए थे, ये इस डीएनए के लोग भी कुछ कर न सकें। कमलनाथ जहां एक तरफ पार्टी को एक करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के वायरल हो रहे वीडियो ने नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में भी गुटबाजी की बात को स्वीकृति दे दी है। वायरल वीडियो में दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर गुटबाजी समाप्त नहीं हुई तो 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव होगा। एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग एक होते, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कन्नापा जी उधर खड़े, ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये क्या वीडियो निकाल रहे हो तुम लोग? दिग्विजय सिंह के इस बयान की पुष्टि कहीं न कहीं कमलनाथ के रीवा दौरे के दौरान भी हुई, जहां कार्यक्रम के दौरान अजय सिंह और कमलनाथ एक साथ तो नजर आए, लेकिन दोनों के बीच नजर आई दूरियां। विंध्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले अजय सिंह और कमलनाथ के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई। वहीं कमलनाथ के दौरे और अजय सिंह की कांग्रेस से दूरी पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। कमलनाथ जी पीसीसी के अध्यक्ष पहली बार बने या पहली बार विंध्य के दौरे पे गए? 2018 में कितनी बार विंध्य के दौरा किए?
बतौर मुख्यमंत्री 2019 में कितनी लोकसभा उन्होंने विंध्य से जीत ली। थोथा चना बाजे घना की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। कमलनाथ जी विंध्य जाएं या कहीं जाएं, उससे कोई उनकी वहाँ विधानसभा की सीट मिल जाएगी या लोकसभा की सीट मिल जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ये शेख चिल्ली जैसी कहावत है, मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं। कूद जाए, लेकिन इसका विधानसभा चुनाव से मतलब है ना लोकसभा चुनाव से। दरअसल विंध्य अंचल हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में पार्टी के पक्ष में अच्छे परिणाम नहीं आए। ऐसे में विंध्य को और मजबूत करने का प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है। बहरहाल कांग्रेस की तैयारियां क्या रंग लाती हैं और अजय सिंह व कमलनाथ के बीच का मनमुटाव कब दूर होगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नाथ के विंध्य दौरे ने बीजेपी नेताओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कहीं वो पीछे तो नहीं चल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो अजय के अंगने में नाथ हमारे साथ चर्चा के लिए इसमें मौजूद हैं नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आशीष शर्मा विधायक हैं बीजेपी के, और अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि एक तरफ कमलनाथ विंध्य के दौरे पर हैं और दूसरी तरफ दूसरे क्षेत्र में दिग्विजय सिंह दौरे पर हैं। वो कल खंडवा में थे, आज रतलाम में हैं, और रतलाम में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। जो उनसे मिलने आए थे उनसे कहा कि गुटों में क्यों आए हो, अलग अलग बात क्यों करना चाहते हो, एक साथ क्यों नहीं आते, आमने सामने क्यों बात नहीं करते। यदि इसी तरह रहेंगे तो 2023 में भी सरकार नहीं बनेगी और ऐसा समय आएगा कि आपको एक वर्कर भी नहीं मिलेगा, सब घर बैठ जाएंगे। फटकार लगाई। इससे एक दिन पहले वो खंडवा में थे। खंडवा में जब मजार पर पहुंचे, उनके साथ अरुण यादव भी थे। लोगों ने दिग्विजय सिंह के पक्ष में नारे लगाए और कहा कि वो अगले सीएम होंगे। तो दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव की तरफ इशारा करके कहा कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, इन नए लड़कों का दौर है। यानी दिग्विजय सिंह क्या कमलनाथ पर निशाना साध रहे थे, उनके नेतृत्व पर, जो खुद को घोषित कर चुके हैं कि 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल कह रहा है कि 2023 में कमलनाथ लौट कर आ रहे हैं। तो क्या एक नया युवा नेतृत्व लाने की कवायद है या सिर्फ दिग्विजय सिंह ने मजाक में ही ऐसा कहा था। दूसरी तरफ विंध्य में जो घमासान मचा था, कभी विंध्य को लेकर जो टिप्पणी की थी कमलनाथ जी ने, कहा था कि विंध्य से ज़्यादा कार्यकर्ता विंध्य का मेहनत करता और ज़्यादा सीटें जीतती, तो सौदे से नहीं उनकी सरकार विंध्य की कमजोरी से गिरी है। इस टिप्पणी को लेकर अजय सिंह और कमलनाथ आमने सामने आ गए थे। इसे विंध्य के अपमान से जोड़ा गया था। लेकिन अब कमलनाथ विंध्य के दौरे पर है और पार्टी एकजुटता का संदेश दे रही है। क्या नाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस में एकजुटता लाएं? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरे मेहमान मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करेंगे। दौरे से दिल मिलेंगे क्या? कमलनाथ विंध्य में हैं और दिग्विजय सिंह रतलाम खंडवा में। वहां भी मनमुटाव था और यहां भी मनमुटाव था। यहां अजय सिंह का और कमलनाथ के बीच मनमुटाव था और अरुण यादव भी नाराज थे। लेकिन दोनों तरफ दौरे एकजुटता का संदेश। कैसे देखते हैं आप? शुक्ला जी, ये सवाल क्या मुझसे है? ये सवाल अशोक शुक्ला जी से। नीलाभ जी, आपकी आवाज को हम ठीक कर रही है हमारी टीम, मैं आपके पास लौटूंगा। शुक्ला जी, दौरों से दिल मिलेंगे? देखिए, ये कोशिश तो लगातार कमलनाथ कर रहे हैं। और रेगांव चुनाव से पहले मैं आपको बतला दूं कि रेगांव को जो चुनाव हुआ था उसके पहले जिस तरह से अजय सिंह राहुल की नरोत्तम मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरी मुलाकात हो रही थी, तो उससे एक संदेश स्पष्ट था कि अगर पार्टी के भीतर तो वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जैसा कि सिंधिया ने उठाया था। और मुझे लगता है कि इसके बाद में कमलनाथ को भी समझ में आ गई होगी बात। रेगांव चुनाव में जिस तरह से कामयाबी हासिल की है अजय सिंह राहुल ने, तो उन्होंने खुद को एक बार जो है विंध्य प्रदेश में स्थापित किया है। और अब आज उनका जो मनगवा का दौरा था उसमें जो अजय सिंह राहुल की मौजूदगी थी वो ये दर्शा रही थी कि अब कमलनाथ सबको साथ लेकर चलेंगे। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जो कहती है उनकी बात को कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है। और दिग्विजय सिंह की सलाह पे अगर
कमलनाथ ने अमल न किया होता तो मुझे लगता है कि आज सिंधिया भी कांग्रेस में होते और कमलनाथ लेकिन की सरकार कांग्रेस भी होती। ये कांग्रेस नेता तो मानते हैं कि दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी सत्ता में वापसी के लिए, और उन्होंने कौन सी गलत बात कही जब 3 गुट उनसे अलग अलग मिलना चाहते थे रतलाम में, तो उन्होंने कहा ऐसे ही अलग अलग रहोगे, गुटों में बटे रहोगे तो 2023 में भी कांग्रेस नहीं आएगी, और यही हाल रहा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वर्कर तक नहीं मिलेगा, एकजुट हो जाओ। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें शुक्ला जी कि कोई ऐसी बात उन्होंने कही है कि कोई उसको गंभीरता से ना ले। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। और कांग्रेस में जिस तरह से कुमति का दौर चला आ रहा है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, उससे आप ये देख लीजिए कि प्रदेश में एक बड़ी पार्टी होने के बाद, पुरानी पार्टी होने के बाद एक बिखराव की कगार पर खड़ी है। तो ये स्थिति तो है ही कांग्रेस में। और अब कमलनाथ अगर ये कोशिश कर रहे हैं, सबको साथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए कि छत्रप उनको कितना महत्व देते हैं। देखना ये है कि जो कांग्रेस के छत्रप हैं जहां तहां, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह राहुल हो, या अन्य दूसरे जो लोग हैं, और अब ग्वालियर संभाग भी जिस तरह से पूरा खाली पड़ा हुआ, वहां से कौन सा नया छत्रप उभर कर आता है, ये भी सब देखने वाली बातें हैं। चलिए, देखने वाली बातें हैं नीलाभ जी। लेकिन कांग्रेस में आप तो कह रहे थे सिंधिया जी के जाने के बाद कोई गुटबाजी नहीं बची, लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो पोल खोल दिया आज, और भिंड में जो कार्यक्रम हुआ, भले ही एक मंच पे हों अजय सिंह और कमलनाथ, लेकिन दूरियां तो दिखी। एकजुट नहीं होती तो हमारी सरकार की बनी, हमारी सरकार तो गिराई धोखे से षड्यंत्र छोटे पार्टी में। शर्मा जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, इसलिए आवाज दबेगी नहीं, वहां से म्यूजिक की आवाज आ रही शायद। हाँ बहुत जी नीलाभ जी। लगता है आशीष शर्मा जी के पास से कीर्तन की आवाज आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो उनका ऑडियो डाउन कर देंगे तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है नीलाभ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कभी भी गुटबाजी नहीं रही है, एकदम एक सब साथ में थे, तभी तो हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार धोखे से गिराई गई थी। तो दिग्विजय सिंह के ऑडियो को आप एकदम से खारिज कर दिया आपने, जो हमने सुना है अभी आपको। दिग्विजय सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका दायित्व है कि पार्टी के नेताओं को सलाह देना, कहीं भी कोई लगता है सलाह देना, तो हम उनकी सलाह को सिरोधार्य मानते हैं। आज भाजपा में ही बड़े बड़े सेमिनार होते, सलाहें दी जाती है, ये भी एक तरह की सलाह थी। तो गलत क्या किया उन्होंने? तो सलाह तो तभी दी जाती है ना जब कोई चीज हो कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको ठीक कर लो। तो आप मान रहे हो ना गुटबाजी है? गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी कहीं भी नहीं है। देख, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इन सबके संयुक्त प्रयास से कांग्रेस सरकार बनी थी। आगे 2023 में भी यही होगा। अब देखिए, सब लोग एक मंच पे एक साथ काम कर रहे हैं, कहीं गुटबाजी नहीं है। जी मान लीजिए ना, गुटों में बटी हुई है, एक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बुराई है इसमें? आपकी बैठकों में नहीं आते अरुण यादव, दिग्विजय सिंह जी नहीं आते हैं, अजय सिंह नाराज नहीं थे क्या जब बिंद को लेकर टिप्पणी की थी कमलनाथ जी ने? और जब बिंद का प्रभारी बनाया था, प्रभारी हटाना पड़ा। ठीक है, अब एकजुटता की कोशिश हो रही, अच्छी पहल है, लेकिन आप सिरे से ही खारिज करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये भाजपा की फैली हुई बात है। सबसे बड़ी गुटबाजी भाजपा में है। एक है ना 100 बीमार, मुख्यमंत्री पद की ओर देख रहे हैं। ये देखिए ना, भाजपा अपने कुंड को संभाले। हमारे कांग्रेस तो एकजुट थी, तभी हमारी सरकार बनी थी, 2023 में हमारी सरकार बनेगी। तो आप क्या कोई नहीं देख रहा मुख्यमंत्री कुर्सी की तरफ? वरिष्ठ नेताओं का अधिकार होता है कार्यकर्ताओं को संदेश दे, उसी तारतम्य में दिग्विजय सिंह जी का बयान था। तो जो पीसी शर्मा कह रहे हैं कि 114 पे नहीं रोकेंगे हम, तो गुटबाजी खत्म करके ही नहीं रोकेंगे ना? देखिए, गुटबाजी तो खत्म थी ही, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, कहीं गुटबाजी आपके ही बयान में सुना दूं आपके नेताओं के कि सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस में अब कोई गुट नहीं बचा, सब एक हैं। तो मतलब पहले थी, अब नहीं है, सिंधिया जी या थी नहीं गुटबाजी? थे तो सिंधिया जी गुटबाजी फैलाई थी हमारी पार्टी में। अभी आप कह रहे थे सब एक थे, जब तो सरकार में आ गए हम, कोई गुटबाजी नहीं थी। अब आप कह रहे हो सिंधिया जी थे तो गुटबाजी थी। सिंधिया जी के जाते गुटबाजी की परंपरा हमारी पार्टी से खत्म हो गई।
हमारी पार्टी कांग्रेस के बिना तले चुनाव लड़ेगी। सब नेता एक साथ है, कोई छत्रप नहीं, सब कांग्रेस से कार्य करता है। तो दिग्विजय सिंह जी हवा में लट्ठे मार रहे हैं कि सब एक हो जाओ, सलाह देने की जरूरत ही नहीं है फिर। दिग्विजय सिंह जी, आप ही कह रहे हैं वरिष्ठ नेता हैं, सलाह दे रहे हैं, मानना चाहिए। आप ही कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है, तो एक चीज तो बात करिए ना नीलाभ जी, कि वो सलाह दे रहे हैं तो सही है, एकजुट हो जाना चाहिए हमको। मेरी बात सुनिए, भाजपा के भी सेमिनार लगते हैं, वहां भी सलाहें दी जाती है, कांग्रेस के भी सेमिनार। दिग्विजय सिंह ये वरिष्ठ नेता है, उनका अधिकार समय समय पर कार्यकर्ताओं को चेताए, उन्हें सलाह दे, उन्हें सही मार्गदर्शन दे, वही दिग्विजय सिंह जी ने किया। चलिए, नीलाभ जी तो नहीं मान रहे हैं। आशीष जी का ऑडियो बढ़ा दीजिए। आशीष जी, पीसी शर्मा जी को आप सुन रहे थे अभी, उन्होंने कहा था 114 पर नहीं रुकेंगे, अब कांग्रेस 174 पर जाकर रुकेगी और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी वही प्रयास कर रहे हैं। इस कारण बिंद गए हैं और वो वहां रतलाम खंडवा के दौरे पर हैं। आशीष जी का ऑडियो बढ़ाइए। आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपकी तरफ से मुंह देखिए, आपकी तरफ से बंद है क्या? आशीष जी का ऑडियो चेक कीजिए। आशीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आपका ऑडियो हमारी टीम देख रही है किस वजह से रुक गया है। पहले भजन कीर्तन की आवाज़ें आ रही थी, शायद इधर से डाउन किया था, आपने कुछ प्रयास किए होंगे। हम डबल से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्ला जी, अशोक शुक्ला जी, नीलाभ जी तो कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी ही नहीं है, तो आप भी मानते हैं कांग्रेस में सिंधिया जी के जाने के बाद से गुट खत्म हो गए हैं, सब एक हो गए हैं और अब 2023 में चुनौती बनेंगे? नहीं, मैं आपको कांग्रेस का इतिहास बता दूं। लंबे समय से कांग्रेस जो है गुटबाजी का शिकार रही है। और विंध्य प्रदेश, जब ये विंध्य प्रदेश हुआ करता था, तब भले आप ये कह सकते हैं तब कांग्रेस एक थी, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी थी जिसकी सत्ता थी। और नेतृत्व काफी मजबूत होता था, तो जो अंदर की गुटबाजी होती थी वो सतह पर नहीं आती थी, डांट डपट कर दबा दिया जाता था। 66 में जो एक संसद में एक सरकार गिरी थी डीपी मिश्रा की, वो भी एक गुट का ही दुष्परिणाम था। गोविंद सिंह गुट जो था, सिंधिया राजमाता। हमने तो बिंद में भी देखे, बिंद में खुद दो गुट थे। श्रीनिवास तिवारी जी का गुट था, दूसरा अर्जुन सिंह जी का गुट था। ऑडियो मिल रहा है? हेलो, बहुत सारे गुट थे और अभी भी गुट हैं, ऐसा नहीं गुट नहीं है। और कांग्रेस ने तो एक बार खुद ही स्वीकार किया था कि ठीक है, कांग्रेस का इतिहास तो गुटबाजी का ही रहा है। आशीष शर्मा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। शर्मा जी, पीसी शर्मा जी कह रहे थे 114 पे नहीं रुकेंगे, इस बार 174 पे पहुंचेंगे और उसी कवायद में लगे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी। कड़ी चुनौती है। आप एक बात समझिए, कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। पहली बात तो ये, मध्य प्रदेश में 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनी, वो जनता से जो झूठे वादे उन्होंने किए थे उसके कारण बनी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई असंतोष नहीं था, इसलिए हम वापस से मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर आए। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो क्या कांग्रेस की सरकार गिरती? आज की तारीख में अरुण यादव कहां पर है कांग्रेस में, अजय सिंह कहां पर है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में किस तरह की पटरी बैठ रही है, किस तरह का कॉम्बिनेशन आज चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कांग्रेस ये कहे कि हमारे अंदर गुटबाजी नहीं है तो मैं मानूंगा सफेद झूठ कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कांग्रेस अपनी अंतर कला और अपनी गुटबाजी के कारण ही आज इस मुकाम को राष्ट्रीय स्तर तक प्राप्त कर पाई है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, उसका जो संगठन है वो अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है और अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन व्यवस्था से सीख लेना चाहिए। हम बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कांग्रेस आज अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा उसके नेता ही है, जो कि किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के अच्छे कामों के कारण हम 2023 में फिर से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कांग्रेस अपने आपसी मतभेदों से कभी उबर नहीं पाएगी और जो इनका अभियान इस समय पूरे मध्य प्रदेश में। जी आशीष जी, नीलाभ जी तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, एक गुट था वो चला गया आपके यहाँ, अब तो आपके यहाँ गुटबाजी दिख रही है। इंदौर में देखिए किस तरह से कार्यकारिणी को लेकर झगड़े चल रहे हैं, छिंदवाड़ा में देखिए किस तरह से युवा मोर्चा की कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष ने रोक दिए। इंदौर में
प्रदेश प्रवक्ता किस तरह से कार्यकारिणी को लेकर बोल रहे हैं, तो गुटबाजी आपके यहाँ आ गई, जो बीमारी थी उधर इधर लग गई है। देखिए, कांग्रेस में एक आध गुट के जाने से फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे गुट है वहां पर। अभी इनका अभियान चल रहा है घर घर चलो, उसकी क्या स्थिति आप देख लीजिए। कांग्रेस के नेता घर जा रहे हैं तो लोग उनसे कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी तब झोपड़ी में थे, आज पक्का मकान मोदी जी की सरकार ने दिया। आपकी सरकार में चूल्हे पर खाना बनाते थे, खुले में शौच जाते थे, आज सरकार ने हमें पक्का मकान बना कर दिया, गैस कनेक्शन दिया है। और इस कारण से कांग्रेस के नेताओं की वहां पर भी पिट रही है, क्योंकि कांग्रेस कभी जमीन पे गई नहीं, कभी कार्यकर्ताओं के जनता के घर गई नहीं। कमलनाथ जी खुद वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो फजीयतें हो रही है जब वो मोहल्लों में किसी के घर पर जा रहे हैं। इसलिए लेकिन जब नहीं निकले, अब तो निकल गए, शायद उनको भूल का एहसास हो गया हो। बिंद के दौरा कर रहे हैं, तमाम तरह दौरे पर निकल रहे हैं, मालवा भी जा रहे हैं, बिंद भी जा रहे हैं। सब लोग जानते हैं भाजपा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच रहकर काम करती है, लेकिन कांग्रेस ने ये नया एक अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया, इसमें कांग्रेस सफल नहीं होगी। नीलाभ जी, आपने भले ही कहा हो कि गुटों में नहीं बटी है, लेकिन जो भाजपा ने एक और आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह जी का जो कल का बयान है कि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ पर निशाना है। और आज भी यदि वो गुटबाजी की बात कर रहे हैं, और यदि गुटबाजी नहीं है मध्य प्रदेश में, तो ये भी तो कमलनाथ पर निशाना है कि उनके नेतृत्व में गुट पनपे हुए हैं, बढ़ रहे हैं, खत्म नहीं हुए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, उनका दायित्व है कि कार्यकर्ताओं को समय समय पर समझाइश दे, भले ही गलती करे न करे, समझाइश देने का दायित्व होता है। वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग है हमारी पार्टी के, उनका अधिकार कार्यकर्ताओं को समझाइश दे। इसका मतलब पार्टी गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। जब से सिंधिया उनके गए, उनकी सिर्फ टवल सड़कों पर देखने को मिल रही है। आज इंदौर का ही घटना ले लीजिए, इंदौर में एक प्रवक्ता और शहर अध्यक्ष बीच में घमासान चल गई, कल की ही बात है। अंदरूनी इनकी खींचतान चल रही है, सिंधिया गुट हावी होता जा रहा है। अभी नगरीय निकाय, विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, अभी नगरीय निकाय जब चुनाव आएंगे, इनकी सिर्फ टवल सड़कों पर आएगी, तो सिंधिया गुट हावी होने की कोशिश करेगा। इनकी गुटबाजी सड़कों में तब दिखेगी, शुरुआत हो चुकी है इनकी। ये तो अपना घर संभाले, देखिए सौदेबाजी तक सरकार बनाई इन्होंने, जनाधार थोड़ी था इनका। तो जो बिंद में को लेकर जो कमलनाथ जी ने पहले बयान दिया था, उससे क्या इस दौरे से और एक साथ मंच पर बैठने से बिंद के लोग वो भूल जाएंगे? क्या आपने हमारा साथ नहीं दिया था इसलिए सौदेबाजी की वजह से नहीं, बिंद की वजह से हमारी सरकार चली गई? देखिए 5 मिनट में बिंद में हमने रेगांव चुनाव जीता है, हमारा मनोबल आज टूट रही है। उन्होंने कहा मैंने दिखा दिया, नर्मदा जी में बैठा हूँ मैं, के नाम पर ही वोट का मारते हैं, कहीं कोई विकास के बाद जनता को भ्रमित, वहां पे लोग रही है। चलो जनता शर्मा जी का ऑडियो डाउन करो। ठीक है। अशोक शुक्ला जी, कमलनाथ जी के दौरे से क्या बिंद वो चीज भूल जाएगा जो बयान को लेकर पहले आमने सामने आए थे अजय सिंह और कमलनाथ जी कि ये बिंद का अपमान है? क्या वो सब दौरे करने से, एक मंच पर बैठने से वो पुरानी बातें भूल जाएंगे और दिल मिल जाएंगे? थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा आप, तो मैं आपको बिल्कुल विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी। दरअसल ये बिंद का दौरा उन्होंने क्यों किया कमलनाथ ने, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल अजय सिंह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। आप अभी पीछे जो उपचुनाव हुए थे, 4 उपचुनाव में केवल एक यही विंध्य प्रदेश की एक रेगांव सीट ही जीत थी जो कांग्रेस के खाते में आई थी। तो मुझे लगता है कि अब ग्वालियर संभाग में इनके लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। वहां सिंधिया का जिस तरह से दबदबा है, जिस तरह से लोकप्रियता है, तो अब कमलनाथ को लगता है कि अगर 2023 के चुनाव में कहीं कुछ भरपाई हो सकती है तो वो विंध्य प्रदेश से हो सकती है, इसलिए वो विंध्य पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रही बात गुटबाजी की, तो कांग्रेस में गुटबाजी का इतिहास बहुत पुराना है और भारतीय जनता पार्टी भी इससे छूटी नहीं रही है। 1977 में कैलाश जोशी गुट था, सुंदरलाल पटवा का गुट था, वीरेंद्र सगलेचा का गुट था, उमा गुट था, पता नहीं कितने सारे गुट थे। ये सभी दल जो है, सभी दलों में गुट है। जहाँ पे अब एक व्यक्ति का दल है, जैसे अब सपा है, वहाँ पे कोई गुट नहीं होगा, वहाँ तो मुलायम गुट होगा। इसी तरह से तो सपा में भी शिवपाल यादव का गुट है, अखिलेश यादव का गुट है, वहाँ भी गुट हो गए। ये सब
तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि ये सब राजनीतिक धंधेबाज हैं और सब अपने अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, और जो एक रसूख चाहिए। तो आपको लगता है कि सिंधिया जी के बीजेपी में जाने से जो ग्वालियर चंबल में जो रिक्तता आई है, कांग्रेस को जो नुकसान होगा, वो बिंदु से भरने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ? मुश्किल है, वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए चमत्कारिक नेतृत्व का जो अभाव होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मतलब नुकसानदेह साबित होता है, और कांग्रेस लगभग इसी से जूझ रही है। 18 में जो कामयाबी कांग्रेस को मिली थी उसके पीछे कहीं सिंधिया का साफ सुथरा चेहरा था, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में, तो जाहिर है कि उसकी भरपाई कैसे करेंगे ये कमलनाथ। तो मुद्दे की एक ही बात है कि अब आपको एक नेतृत्व, ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व की जरूरत है। प्रयास तो आप बहुत कर रहे हैं, बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस कोशिश तो कर रही है कि 2023 में मुकाबले में रहे और कड़ा मुकाबला दे, दावे भी कर रही है कि 114 पे नहीं रुकेगी, 174 पे पहुंचेगी, लेकिन ये दावे कितने साबित होते हैं सही, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि गुटों में बटी कांग्रेस की गुटबाजी सिर्फ ये थोड़े प्रयास से दूर होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो अशोक शुक्ला जी ने कही कि उन्हें एक चमत्कारिक नेतृत्व की जरूरत है, ऐसा नेता चाहिए जो भीड़ को वोट में तब्दील कर सके। और शायद सिंधिया जी के जाने से ये रिक्तता अभी तक कांग्रेस में भरी नहीं गई और न भरने की आगे संभावना दिख रही है। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।